टीवी पर आपने रामायण जरूर देखी होगी। रामायण में भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके वनवास, माता सीता के अपहरण, रावण के वध और अयोध्या लौटने का अद्भुत वर्णन किया गया है। प्रभु श्री राम के भक्त पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में सब जानते ही हैं। हनुमान जी प्रभु राम के प्रिय और सबसे बड़े भक्त थे। हनुमान जी ने छाती चीरकर दिखाया था कि उनके रोम रोम में श्री राम बसते हैं। लेकिन एक बार भगवान श्री राम अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान के प्राण लेने को तैयार हो गए थे। इतनी ही नहीं, जब प्रभु राम की हनुमान जी को मारने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किया था। आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी तो श्री राम के प्रिय थे, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। एक बार देव ऋषि नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र और महान ऋषिमुनि सभा में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि क्या राम का नाम प्रभु राम से बड़ा है। सभी विद्वान अपनी अपनी बात रख रहे थे। इस सभा में पवन पुत्र हनुमान भी मौजूद थे और मौन अवस्था में सबकी बात सुन रहे थे। देव ऋषि नारद का कहना था कि राम का नाम स्वयं प्रभु श्री राम से भी बड़ा है। यही नहीं, उन्होंने भरी सभा में अपनी बात को साबित करने का दावा भी किया। कुछ समय पश्चात सभा समाप्त हो गई और सभी साधु जाने लगे। उसी समय नारद जी ने हनुमान जी को वशिष्ठ, विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का सत्कार करने को कहा। जब हनुमान जी ने उनसे वशिष्ठ, विश्वामित्र का सत्कार न करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विश्वामित्र एक राजा हैं। हनुमान जी ने बारी बारी सभी ऋषियों मुनियों का आदर सत्कार किया और वशिष्ठ, विश्वामित्र को अनदेखा कर दिया। अपना अपमान देखकर विश्वामित्र का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और हनुमान जी को मृत्यु दंड देने का वचन लिया। हनुमान जी प्रभु राम को सबसे प्रिय थे। वहीं दूसरी ओर विश्वामित्र उनके गुरु थे। गुरु की आज्ञा का पालन करना राम जी का कर्तव्य था। इसलिए राम जी ने हनुमान को मृत्युदंड देने का निश्चय किया। हनुमान जी को जब पता चला कि प्रभु श्री राम उन्हें मृत्यु देने के लिए स्वयं आ रहे हैं तो वह कुछ समझ नहीं पाए। तभी उनके पास ऋषि नारद आए और उन्हें राम के नाम का जाप करने को कहा। ऋषि नारद की बात मानकर हनुमान जी भगवान राम का नाम जपने लगे। राम का नाम जपते जपते वो गहरे ध्यान में चले गए। भगवान राम ने पहुंचकर हनुमान जी पर तीर चलाने आरंभ कर दिए, लेकिन बजरंगबली को कोई असर नहीं हुआ। ऐसा देख श्री राम ने मन में विचार किया कि जो भक्त मेरे नाम का जाप कर रहा है उसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान राम को गुरु का वचन निभाना था। अपने तीरों को विफल देख इस बार प्रभु राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निश्चय किया। लेकिन ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी का बाल बांका नहीं कर सका। यह सब देख नारद जी ने विश्वामित्र जी को सच बता दिया। इसके बाद विश्वामित्र का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने राम को वचन से मुक्त कर दिया। इसके साथ ही ऋषि नारद ने यह सिद्ध कर दिया कि राम का नाम स्वयं श्री राम से बड़ा है।